कितना जबरदस्त होता अगर हम असली में एक टी-रेक्स को देख सकते। अगर वह फैटल एस्ट्रॉयड धरती से नहीं टकराता तो क्या डायनासोर्स आज भी जिंदा होते? क्या वह हमारे साथ विकसित होते? क्या हम इतनी लंबी समय तक जिंदा रह पाते? क्या हम कभी साथ में रह पाते? दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा अगर डायनासोर्स कभी नष्ट नहीं होते। 66 मिलियन साल पहले डायनासोर्स धरती पर घूमते थे, बुद्धिमान और अनुकूलनशील, और कभी कभी 2 जेट प्लेन्स के बराबर वजन वाले होते थे। यह कठिन है विश्वास करना कि बस एक पत्थर ने उन्हें सब कुछ मिटा दिया। बेशक यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। वह एस्टेरॉयड जिसने डायनासोर्स को खत्म किया, वह 9 मील लंबा था और धरती पर 10 अरब हिरोशिमा बम के तबाही भरे प्रहार के साथ गिरा। रेडिएटिव शॉक वेव ने हर दिशा में 100 मील तक सब कुछ मिटा दिया और 75% धरती के सभी प्रजातियां नष्ट हो गईं। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉयड थोड़ा पहले, थोड़ा बाद या थोड़ा अलग कोर्स में गिरा होता तो आज हमारा दुनिया बिल्कुल अलग होता। डायनासोर्स को नष्ट न होने पर भी उन्हें आज तक पहुंचने के लिए कई महत्वपूर्ण विश्व घटनाओं का सामना करना पड़ता। 55 मिलियन साल पहले तापमान बढ़ा, जो आज के मुकाबले 8 डिग्री गर्म था। रेन फॉरेस्ट घने होते गए और वनस्पति उन्नति से भरी, शाकाहारी जानवर अनुकूल और विकसित होते गए, लेकिन वे थोड़ा अलग दिखने लगे। दोस्तों, इस युग के पौधों की कुछ कम पोषक थी और उन्हें पचाना आसान था, जिसका मतलब है कि डायनासोर्स का साइज कम हो सकता था क्योंकि उनके नए आहार में इतना ऊर्जा नहीं होती। उसके 20 मिलियन साल बाद साउथ अमेरिका और एंटार्कटिका अलग हो गए, जिससे ठंडा और सूखा वातावरण बना। इस युग में लंबी टांगों वाले तेज गति से घूमने वाले डायनासोर्स उन्नत होते गए, जो कि दुनिया भर में फैले भारी घास के मैदानों में घूमते थे। इस युग के मामूली जानवरों से तुलना में डायनासोर्स के पास कुछ बड़ा लाभ था, जैसे कि उनके पास अधिक दांत और बेहतर दृष्टि होती थी। अगर डायनासोर्स नष्ट नहीं होते तो क्या मैमल्स भी विकसित होते? यह एक सवाल है। कुछ वैज्ञानिक इस पर विचार करते हैं, क्योंकि डायनासोर्स इतने विकसित थे तो क्या मैमल्स विकसित होते ही नहीं? दोस्तों, संभव है कि आज हमें बड़े जानवर देखने को मिलते जो प्रेय होते डायनासोर्स के लिए, लेकिन याद रहे, हमारे साथ आज के जानवर भी विकसित हुए हैं, जैसे कि वूली मैमोथ्स और सेबर टूथड कैट्स, लेकिन ये जानवर दूसरी आइस एजेस में नष्ट हो गए। कुछ डायनासोर्स के जीवित रहने के गुण भी होते हैं, तो संभव है कि वे भी कुछ हजार साल तक टिक सके। लेकिन हम, दोस्तों, क्या हम ठंडक और बड़े भयानक शिकार के साथ निभा सकते? कहा जाता है कि दौड़ना शरीर को गर्म रखता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह हमें ज्यादा स्वादिष्ट बनाए। अगर हम इनसे साथ में जीवित रह पाते तो संभव है कि हम एक सुरक्षित रिजर्व में असली टी-रेक्स देख सकते। कुछ तो इतने छोटे और अनुकूल हो गए होते कि आज तक हमारे साथ शांतिपूर्वक सहायक होते। आज वे आवश्यक रूप से लगभग शिकार होते, लेकिन जो छोटे और अनुकूल होकर लाखों वर्षों तक बने रहे, वे शांतिपूर्वक हमारे साथ सहायक होते। दोस्तों, वास्तव में कुछ ऐसे जानवर हमारे बीच में अब भी होते हैं। क्या आपको लगता है कबूतर कहां से आए? मुश्किल है विश्वास करना कि कबूतर एक समय बायप्लेन के साइज के होते थे, लेकिन फिर भी यह भी मुश्किल है कि हमारे साथ एक अलग दुनिया होती, जहां हम साथ में डायनासोर्स के साथ चल रहे होते, या फिर हमारा विकास ही नहीं होता। दोस्तों, देखना ही मानना है कैसा होगा में। अगर आप में भी इस अद्भुत चीज के लिए पैशन है तो बस देखते रहिए।